गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। माय नेम इज सुरभि एंड कल है मेरा मैथ्स का एग्जाम जिसमें आ रहे हैं पूरे 3 चैप्टर, लिमिट डेरिवेशन, होल कोनिक सेक्शन एंड द लास्ट 3D कोऑर्डिनेट वाला। तो मेरा बस कल ही है एग्जाम एंड कल जो है मेरा लास्ट एग्जाम है। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले अपना 3D कोऑर्डिनेट करूँगी बिकॉज उसको मैंने नहीं पढ़ा है, हमारे बैच में भी अभी नहीं हुआ है। हमारे बैच में अभी चल रहा है प्रोबेबिलिटी। तो अभी हम बनाती हूँ कि मेरे पास आज आधा दिन है एंड कल का आधा दिन 12 बजे तक। तो आई हैव टू कंप्लीट, कैसे भी करके कंप्लीट करना है। कोनिक सेक्शन में मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है बिकॉज कोनिक सेक्शन में अच्छे से नहीं हुआ है। सो लेट्स फर्स्टली डू आवर 3D कोऑर्डिनेट। So let's start our study. So here I firstly prepared my to-do list priority wise what chapter I have to do. So here firstly I started with my 3D coordinate geometry because इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा स्क्रैच से एंड हमारे बैच में भी नहीं हुआ था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं चैप्टर में क्या है। लेकिन जब मैंने चैप्टर पढ़ा इट वॉज सो ईजी। इट बेसिकली दी जो हमारे 10th क्लास में फॉर्मूला था इसमें बस एक Z और ऐड हो गया एंड इट इज़ ऑल सेम जैसा हमारे प्रीवियस क्लास में था। सो या इट वॉज क्वाइट ईजी। तो यहाँ पे मेरे को यार करने में टाइम नहीं लेगा एंड जो लेक्चर था हमारा 1 hour and 13 minutes का था, तो मेरे को 1 घंटा 40 मिनट का लग गया था बिकॉज आई वॉज मेकिंग नोट्स एज वेल एंड ऑल्सो दी प्रैक्टिसिंग माई क्वेश्चन जो सर ने होमवर्क वगैरह दिए थे। तो आई वॉज सॉल्विंग दैट माई सेल्फ कि हाँ चलो पेपर में मेरे से क्वेश्चन बन जाए बिकॉज अगर अभी आपका नहीं कॉन्सेप्ट बना देन पेपर में भी नहीं बनता है एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर आपने मैथ में ये सोचा कि क्वेश्चन देख लेते ऊपर पेपर में तो कर ही लेंगे देन वो नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना चैप्टर किया कंप्लीट एंड टू डू लिस्ट में मैंने लगाया क्रॉस। यहाँ पे मेरा कोनिक और भी बचा था डेरिवेटिव वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि सबसे पहले आई विल कंप्लीट माई NCERT because some of the questions of NCERT are tricky, so you must know that trick how to solve that question. That's why I was solving NCERT so that I would not stuck in any questions. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी की NCERT कंप्लीट। इसमें कम से कम आई थिंक 2-3 एक्सरसाइजेस थी। सो आई कंप्लीटेड ऑल दैट एंड बहुत ही क्वेश्चन ईजी थे। मुझे लग रहा था कि टफ चैप्टर होगा, नो बट इट वॉज अ क्वाइट ईजी चैप्टर। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बैच में कराएंगे सर तो मुझे वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे मेरा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अपना किया था कंप्लीट, वो चैप्टर हो गया था पूरी तरह से कंप्लीट। देन आई स्टार्टेड माई लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कमिंग इन माई एग्जाम्स एंड इसमें मेरे पूरे हैं 5 लेक्चर्स। तो यहाँ पे मेरे को शुरुआत से ही पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना लेक्चर किया यानी 1 बजे मैं रात के सोई थी। यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, ज़्यादा सोई नहीं थी, मैं 6 बजे सुबह उठ गई थी। सो हेयर आई अगेन स्टार्टेड विद माई लिमिट्स एंड डेरिवेशन के लास्ट पार्ट बचा था जो वो जो इन्फिनिटी इन दी फ्रैक्शन जो था। सो आई कंप्लीटेड दैट। मेरी पूरी कॉपी भर गई थी, मेरे पास जगह भी नहीं थी, मैं कहाँ लिखूँ। सो जो मेरी कॉपी में जो रफ कॉपी थी जो पहले जो जगह नहीं होती जो बीच बीच में क्वेश्चन की छूट जाती है। सो आई ट्राई टू सॉल्व देयर क्योंकि मेरा अंदर रूम लॉक था एंड मैं बाहर वाले कमरे में थी एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ एंड मैं जाऊँ बिकॉज आई वॉज सिट एट दैट प्लेस। एंड मेरे को मॉर्निंग में ही कम से कम लिमिट्स एंड पहले तो मैंने उसमें रात को पढ़ा था 4-5 घंटे लिमिट्स एंड उसमें बहुत ही टाइम लगता बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माई कॉपी एज वेल। NCERT का तो छोड़ी दो बिकॉज सर ने कॉपी में मैक्सिमम क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई थिंक मैक्सिमम 70 to 80 क्वेश्चन तो मेरी कॉपी में होंगे। तो मैंने उनको पूरा सॉल्व किया अपनी कॉपी से जो भी क्वेश्चन हैं बिकॉज कभी कभी आपकी कॉपी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के ही आ जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप आ गई थी सो आई टुक अ ब्रेक। सो यहाँ पे अभी तक मेरा हो चुका है 2 चैप्टर, दैट इज 3D कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर एंड दिस लिमिट एंड डेरिवेशन। मतलब अच्छे से हो गया, क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस हो गए हैं। मेरा बचा है कोनिक सेक्शन, उसमें से आई हैव टू डू दी सर्कल एंड पैराबोला एंड एलिप्स जो भी मैंने थोड़ा सा कर लिया था एंड हाइपरबोला तो अभी मेरा हुआ ही नहीं तो उसको तो चलो साइड में रख देते हैं। सो फर्स्टली आई विल रिवाइज माई सर्कल एंड दैट हाइपरबोला तो मैं छोड़ रही हूँ एंड टिल पैराबोला एंड एलिप्स आई विल रिवाइज ऑल दी फॉर्मूला बिकॉज इतना भी टाइम नहीं है। मैं सुबह उठी थी 6 बजे एंड अभी बजने वाला 8:30। लिमिट एंड डेरिवेशन बस खत्म ही हो गया है। लास्ट का थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन में डेरिवेटिव वाला पार्ट इट विल बी ऑल कंप्लीटेड एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई कोनिक। आई डोंट नो कितनी देर में हो पाएगा लेकिन हाँ 1-2 घंटे में करके मैं खत्म कर दूँगी बिकॉज आज ही मेरा पेपर है। सो होप सो मेरा मैथ का पेपर अच्छा जाए एंड इट इज़ दी लास्ट। अभी तक मैं बिस्तर से अपनी उठी नहीं हूँ, बिस्तर पर टेबल रख के मैं पढ़ रही हूँ। सो देखते मैं जाके ब्रश वश कर लूँ तब तक। आफ्टर टेकिंग द ब्रेक हेयर आई स्टार्टेड माई कोनिक सेक्शन क्योंकि मेरे 2 चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से हो गए थे। अब अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा सो आई विल नॉट स्टक इन दैट। सो हेयर आई स्टार्टेड माई कोनिक विद सर्कल्स। सबसे पहले मैंने अपना सर्कल स्टार्ट किया एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ NCERT का ही पार्ट कवर किया था एंड जो मेरा पैराबोला एंड एलिप्स आई हैड कंप्लीटेड इट फ्रॉम दी 1 शॉट। अगर कोई देखना चाहता है सो दे कैन वॉच। इवन हमें जो क्वेश्चन थे सारे बन रहे थे, क्वेश्चन जो सर ने दिए थे
एंड इवन जो एग्जाम में भी आई थिंक आएंगे तो आई कैन सॉल्व दैट वेरी एक्यूरेटली बिकॉज सर ने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया था। एंड मैं अपना कल से शेड्यूल बनाऊंगी जिसमें मेरे को अपना कोनिक पूरा बैच से खत्म करना बिकॉज आई हैव टू अटेंड दैट जेई कॉन्सेप्ट एज वेल। अभी तो मैंने अपना एनसीईआरटी का कवर कर लिया था बिकॉज पेपर स्कूल में एग्जाम्स आते हैं, सो यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस अर्ली। लेकिन हाँ, बैच में अभी मैं 1 मंथ है तो इट विल बी कंप्लीट। अगर मैं रोज 2 लेक्चर करूँगी मैथ्स के, सो इट विल कंप्लीट वेरी सून। तो मेरे को अपना कोनिक पे भी पकड़ बनानी है। सर्कल मेरा हो गया, थोड़ा बहुत बचा है। एंड मेरे को पैराबोला, हाइपरबोला एंड एलिप्स ये तीनों बैच से ही अटेंड करने हैं, सो आई विल ट्राई टू डू फ्रॉम दैट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना किया था सर्कल एंड देन मैंने अपना किया पैराबोला। हाइपरबोला की तो बारी ही नहीं है तो उसको तो छोड़ ही दो। एलिप्स तो मैंने अपना हाँ कर लिया था पूरा, बट आई डोंट नो, मैंने हाइपरबोला पढ़ा भी नहीं था तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन आएगा तो आई कैन नॉट डू दैट। एंड हाइपरबोला कॉपी में भी नहीं था, इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको फिर से देखूँ। अभी मेरा बस 1 घंटे बाद एग्जाम है एंड यहाँ पर मैं बैठ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। इट इज़ द रियलिटी ऑफ द 11th दैट आपका सिलेबस कभी टाइम पे पूरा ही नहीं हो पाता है। जैसे 10th में होता था दैट आपका सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट तो है, यू हैव टू रिवाइज ओनली। रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन 11th में आपको रिवीजन करने में इतना टाइम लगता है एंड आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता है, वो एक अलग चीज़ है। सो नाउ आई एम रेडी एंड आई एम गोइंग टू माई स्कूल। अभी तक मेरा पास इलिप्स नहीं हो पाया है, पैराबोला तो पूरा हो चुका है। अब देखो, होप सो लक अच्छा है कि इलिप्स से क्वेश्चन ना आए। And I have prepared my derivatives well and coordinate. A few moments later. So guys, I have just returned from my school and paper was all over good. And जो नहीं होता वही हो गया। क्या हो रहा था कि मैंने हाइपरबोला नहीं पढ़ा था एंड उसी को क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया, तो मुझे को वो छोड़ना पड़ा पूरा का पूरा बिकॉज मैंने हाइपरबोला का एक लाइन भी नहीं पढ़ा। एंड एक क्वेश्चन आया था सर्कल्स का, पता नहीं बहुत 5 नंबर का था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसमें हर चीज़ निकालनी थी। क्वेश्चन थी साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा में एंड वो मैंने नहीं पढ़ा था, सो एक वो छूट गया एंड मेरे 8 नंबर तो ऐसे ही चले गए हैं। एंड बाकी तो मेरा पेपर सही था, तो आई थिंक आई विल स्कोर अबाउट 50।